हाय, मैं एकलव्य एकेडमी से गब्बर सर बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज मानव की खोपड़ी या ब्रेन ऑफ ह्यूमन ऑफ ब्रेन पढ़ाऊँगा। पहली बात तो जानिए कि ब्रेन की जो वज़न होती है कितनी होती है। जो ब्रेन की वज़न होती है कितनी होती है, 1220 से लेकर 1450 ग्राम होती है। कितनी होती है? 1220 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम के आसपास होती है। ये एक ठोस संरचना में बंद होती है जिसे क्रोनियल बॉक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रोनियल बॉक्स कहा जाता है। एक ठोस संरचना में बंद होती है जिसे क्रोनियल बॉक्स कहा जाता है बाबू। जिसकी क्षमता, अगर क्षमता की बात की जाए, अपने मस्तिष्क की क्षमता की बात की जाए, तो हर एक इंसान की मस्तिष्क की जो क्षमता होती है 1450 सीसी की होती है। 1450 सीसी के आसपास की होती है। अगर बात करें मस्तिष्क की, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। अब कहा जाए कि सेरिबेलम सबसे बड़ा हिस्सा और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सेरिबेलम होता है। क्या होता है? सेरिबेलम होता है। अब देखिए, मस्तिष्क का सेरिबेलम जो है वह सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो कि क्या क्या सीखने में हमें मदद करता है। अगर वह काम ना करे तो हम क्या क्या नहीं सीख सकते हैं। अगर वह सही रूप से काम करता है तो हमें क्या क्या सीखने में मदद करेगा। तो सेरिब्रम स्मृति, ज्ञान, सीखना, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, वाणी अविभाज्य, देखना, सुनना, स्वाद, गंध, दैनिक क्रियाकलाप के लिए जिम्मेदार होता है। दैनिक क्रियाकलाप के लिए जिम्मेदार होता है। ये कौन होता है? तो सेरिब्रम की वजह से होता है। जो हम स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी वाणी अविभाज्य करते हैं, बातचीत करते हैं, ये सभी चीज किस पे निर्भर करता है? तो सेरिब्रम पे निर्भर करता है। सेरिब्रम पे निर्भर करता है। सेरिब्रम पे निर्भर करता है। अब रही बात, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सेरिबेलम होता है। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सेरिबेलम होता है, जो हमारे शरीर का संतुलन, जो हमारे शरीर का दूसरा सबसे, दिमाग का दूसरा सबसे, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सेरिबेलम होता है, जो हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। मतलब हमारे शरीर को संतुलित कौन करता है? सेरिबेलम। क्या करता है? सेरिबेलम। अर्थात सीखने की प्रक्रिया में इसका सामंजस्य आवश्यक होता है। जो भी हम सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, तो वो ऐच्छिक पेशी कौन काम करता है? तो सेरिबेलम काम करता है। इसलिए हम साइकिल चला पाते हैं और मोटरसाइकिल चला पाते हैं। कोई भी चीज़ जो सीखने वाली वस्तु है वह सेरिबेलम की वजह से होता है। तीसरी बात मैं बता दूं बाबू, इस सबसे दिमाग का निचला हिस्सा कोई होता है तो मेंडुला ऑब्लंगेटा होता है। क्या होता है? मेंडुला ऑब्लंगेटा, जिससे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी कहा जाता है, या थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी कहा जाता है। यह पीड़ा दर्द तनाव के लिए बताता है। मेंडुला ऑब्लंगेटा जो है पीड़ा दर्द तनाव को बताता है कि हम पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, खुशी है कि क्या है। मेंडुला ऑब्लंगेटा के इच्छा अनुसार हमें पता चलता है। रही बात, अगर मस्तिष्क में कहा जाए कि एमनेसिया का अगर शिकार, कहते हैं कि लोग एमनेसिया एक ऐसी रोग है मस्तिष्क में, एमनेसिया एक ऐसी रोग है जिसमें इंसान क्या होता है कि किसी भी चीज को भूल जाता है। क्या होता है? किसी भी चीज को भूल जाता है। भूलने की प्रक्रिया को कहते हैं एमनेसिया। एमनेसिया किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B17 की कमी के कारण होती है। कहते हैं कि भूतपूर्व
रिंगत राव, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति रिंगत राव इसी रोग से मर गए थे, इसी रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। जिनका नाम रिंगत राव था, उनके अंदर विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन 17, जब ये खतरनाक रूप ले लेता है तो हर एक चीज़ इंसान भूलने लगता है। वो भी किसके कमी के कारण? तो 3 चीज़ है दिमाग में जो कि अगर कमी हो जाता है बेटा, कमी हो जाता है सर जी लोग, तो विटामिन B6 का, विटामिन 17 का, विटामिन 12 का अगर कमी हो गया तो आपको एमनेसिया होना पक्का है। ये तो हो गई सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लंगेटा की बात। अब आते हैं मानव शरीर की खोपड़ी। इनमें 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर का आवरण बनाती हैं। पहली बात तो मैं क्रोनियल बॉक्स जिसका नाम लिया हूं, क्रोनियल बॉक्स जो ये चारों तरफ है, हमारे दिमाग के जो चारों तरफ हैं, इसी को कहते हैं क्रोनियल बॉक्स। क्या कहते हैं? क्रोनियल बॉक्स। इसमें 8 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो 8 अस्थि पाई जाती हैं। क्रोनियल बॉक्स में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? जिससे हमारा दिमाग घिरा हुआ है, जिससे हमारा दिमाग घिरा हुआ है, उसमें 8 अस्थि पाई जाती हैं, जिसे मस्तिष्क खोल सकता है। जिसे हम मस्तिष्क को क्या कर सकते हैं कि इस क्रोनियल बॉक्स को अगर खोलते हैं बाबू, तो मस्तिष्क हमारा पूरा रूप से खुल जाता है। क्या होता है? खुल जाता है। मस्तिष्क पूरा रूप से खुल जाता है, अर्थात कपाल या क्रोनियल बॉक्स कहते हैं। इसी को कपाल भी कह सकते हैं या क्रोनियल बॉक्स भी कह सकते हैं। कपाल की गुहा को क्रोनियल कैविटी भी कहा जाता है। क्रोनियल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है कपाल गुहा को। शेष हड्डियां चेहरे, 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है। अगर कहा जाए कि दिमाग में तो चेहरा, कान सब सटा हुआ है, दिमाग से अटैचमेंट है, तो 8 हड्डियां तो क्रोनियल बॉक्स बना दी और 14 हड्डियां किसमें समाहित हैं? किसमें समाहित हैं? हमारे चेहरे में समाहित है। किसमें समाहित है? चेहरे में समाहित है। 14 हड्डियां हमारे चेहरे में समाहित हैं, बनाती हैं। शेष 6 हड्डी मध्य कान से स्थित होती हैं, इसे ईयर बोन कहते हैं। इसे ईयर बोन कहते हैं। 6 हड्डी जो होती है हमारे कान की होती है, मतलब कि एक कान में कितनी हड्डी? 3 गो हड्डी। एक कान में कितनी हड्डी? 3 गो हड्डी। कुल मिला के कितनी हड्डी? 6 हड्डियां होती हैं। कुल मिला के 6 हड्डियां होती हैं। और सबसे छोटी हड्डी कोई शरीर की होती है बाबू, तो हम बता दें कान में 3 हड्डियां तो होती हैं, जिनका नाम मेलियस है, किन्स है, स्टेपिज है। मेलियस है, किन्स है, स्टेपिज है। मेलियस, किन्स, स्टेपिज। और जो सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वह कान की ही होती है बाबू, जिसे कहते हैं स्टेपिज। और कुल मिला के दिमाग में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 29, लगभग 29 या 28 होती हैं। जय हिंद, जय भारत। एकलव्य एकेडमी से गब्बर सर। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ना समझ में आए तो कमेंट भी करें।